अब वो बी कीपर कैसे बनी है, बनीता ने वो बताया है। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना बी कीपिंग कोर्स कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे अपना काम स्टार्ट करने के लिए, अपनी बीज लाने के लिए। तो आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000। तो उसने फिर भी जो ट्यूशन क्लासेस थी वो पढ़ाना स्टार्ट रखा, और इस तरह से उन्होंने ₹5,000 जो थे वो कलेक्ट कर लिए। विद दिस मनी, इस पैसे के साथ आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, तो मैंने इसके साथ 2 बॉक्स लाई, और ईच बॉक्स जो था उसकी कॉस्ट थी 2,000, यानी 2 लिए तो उसकी हो गई ₹4,000। और जो उसके पास बाकी पैसा बचा था तो उसने क्या, अनीता कह रही है कि मैं उससे शुगर लेकर आई, तो उससे जो चीनी लेकर आई उससे जो है हनी बीज के लिए सिरप बनाया जाता है। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव, और कुछ दवाइयाँ लाई वो जिससे बी हाइव की सफाई हो सके। बी हाइव्स क्या होते हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं। There was in September, अब सितंबर बाय दिसंबर, फिर सितंबर से दिसंबर आया तो I had so many bees that I have to buy two more box। तो जब दिसंबर का टाइम आया, क्योंकि वो एग्स देती हैं उस समय, तो उसके पास बहुत सी मधुमक्खियाँ हो गई, तो अभी उनको 2 बॉक्स और उसने खरीदे। I was still learning about bee keeping, अभी भी मैं बी कीपिंग सीख रही थी। Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen। तो कई बार मधुमक्खियों ने उसको काटा, डंक मारा, फिर उसके हाथ और मुंह जो था, मेरे हाथ और मुंह दोनों सूज गए थे। It would pain a lot, और उस समय बहुत दर्द होती थी। How could I complain to anybody, लेकिन मैं किसी से कंप्लेन कैसे कर सकती थी। I myself had decided to do this work, मैंने खुद से ही इस वर्क को करने के लिए डिसाइड किया था। Question are here, what do people do? People in your area put on the part of the body where the bee has stung। जहाँ पर लोगों को मधुमक्खी काट जाती हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, तो कुछ लोग जो है उस पर नमक रगड़ते हैं और कुछ लोग उस पर लोहे की गरम चीज़ लगा देते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, तो हनी बी की पिक्चर बनानी है और उस पर कलर करना है। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी, तो लीची ट्री के पेड़ों पर जो फूल आते हैं वो आते हैं फरवरी मंथ में। ये आपको याद रखना है कि फरवरी मंथ में लीची ट्री पर फूल आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चार्ड, जो लीची के बाग थे तो वहाँ पर मैंने अपने बॉक्सों को रख दिया। आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी बीज फ्रॉम ईच बॉक्स, और मैंने हर बॉक्स से 12 किलोग्राम जो हनी थी वो मेरे को मिली। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने इस शहद को मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, और ये मेरी पहली कमाई थी बीज से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, और अब मेरे पास 20 बॉक्सेस हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्स। तो आपको पहले बताया गया कि 2000 ईच बॉक्स की कॉस्ट है, तो यहाँ पर 20 बॉक्सेस की पूछी गई है, तो 20 बॉक्सेस की कितनी हो गई, डू यू नो दैट, 40,000। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, ये हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, और हर दिन वो साइकिल से कॉलेज जाती थी। माई कॉलेज इज इन द टाउन, मेरा जो कॉलेज है वो टाउन में है। 5 किलोमीटर्स अवे, वहाँ से 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जाती थी, माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, मेरी जो मदर है वो सिरप बनाती थी बीज के लिए, और फादर जो है लुक आफ्टर करते थे, देखभाल करते थे हनी बीज की ताकि वो बॉक्स से बाहर ना जाए। अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल विलेज नियर बाय, अनीता को हर कोई जो आसपास के गांव थे वहाँ भी जानता था। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स, और वो गांव की हर मीटिंग में जाती थी और उनसे बात करती थी कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्टडी करना। सम टाइम पीपल मेक फन फॉर हर, कभी कभी लोग उसकी मजाक बनाते थे। बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, लेकिन अनीता को पता था कि उसको क्या करना चाहिए। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू, और वो वही करती थी जो चाहती थी। अनीता वांट टू बिकम ए होल सेलर,
होलसेलर क्या होता है ना, जो शहरों में गांव में जा कर के सामान खरीदते हैं और फिर उसको मार्केट में बेचते हैं, और बड़े जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो होलसेलर के पास जाके सामान लाते हैं और अपनी छोटी छोटी दुकानों पर बेचते हैं। तो होलसेलर बनना चाहती थी कि ताकि उसके पास बहुत, इसके लिए वो होलसेलर बनने के लिए क्या करती थी, पहले छोटे छोटे जो हनी बीज बेचते थे, हनी बेचते थे सॉरी, तो उनसे वो शहद खरीदती थी और बाद में उसको मार्केट में उसके पास आकर के छोटे छोटे दुकानदार लेकर जाते थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अनीता है उसके गांव में 35 रुपीज़ का 1 किलोग्राम हनी मिलता है। तो आपके एरिया में हनी की कॉस्ट क्या है ये आपको बताना है, और किस किस कलर की, जो डिफरेंट कलर की हनी आपने देखी है, तो रेड, ब्लैक और ब्राउन कलर की होती हैं मोस्टली। तो सॉरी, हनी पूछा गया है यहाँ पर। हनी जो होती है, हनी होती है गोल्डन कलर की या फिर ब्राउन कलर की। तो इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस, तो आपके घर में शहद का यूज़ होता है? तो अगर होता है तो यस लिखेंगे। और इसका किस लिए यूज़ करते हैं? वैसे जो हनी होती है वो हमको हेल्दी रखती है। मॉर्निंग में लोग गर्म पानी के साथ भी इसको पीते हैं। जो लोग फैटी होते हैं तो वो उसको बिल्कुल, उनका फैट कम हो जाता है अगर वो पानी के साथ, गर्म पानी में शहद को डालकर पीते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि शहद को कभी भी गर्म नहीं किया जाता। स्पून में डाल करके या बाउल में डाल के शहद को गर्म नहीं करना चाहिए। एवरी बीहाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग्स। तो अभी हम चैप्टर पे आए हैं। तो जो बी हाइव होता है, एक बी हाइव में एक ही क्वीन होती है, क्वीन बी, वही अंडे देती है। देयर आर ओनली ए फ्यू मेल्स इन द हाइव, और उसमें कुछ ही मेल्स होते हैं हाइव में, छत्ते में। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, और ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती हैं एक हाइव में वो वर्कर बीज होती हैं, जो काम करती हैं। वो क्या काम करती हैं? वो सारा दिन काम करती हैं, वो हाइव बनाती हैं, और क्या करती हैं, जो बेबीज़ होते हैं, बेबी बीज, तो उनकी वो देखभाल भी करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, वो जो है फूलों के चारों तरफ दौड़ती हैं नेक्टर की खोज में, और वो नेक्टर जो है उसको सर्च करके भी लाती हैं, कलेक्ट करके लाती हैं हनी बनाने के लिए। जो नेक्टर होता है उससे हनी बनती है जो फ्लावर्स में। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर विद नेक्टर, जब किसी भी मधुमक्खी को फ्लावर पर नेक्टर मिल जाता है तो वो एक स्पेशल काइंड का डांस करती है, ताकि जो दूसरे बीज हैं उनको भी पता लग जाए कि यहाँ पर नेक्टर है। तो सारी मधुमक्खियाँ उसका पीछे आ जाती हैं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, और जो वर्कर बीज होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए। हाइव कहते हैं मधुमक्खियों के छत्ते को। विदाउट वर्कर्स बी देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना तो हाइव होगा, ना छत्ता होगा, और ना ही नेक्टर का कलेक्शन होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, अब जब सारी मधुमक्खियों को भूख लग जाती है, द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर, तो जब जो मेल बीज होता है ना उसका कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता एज ए वर्कर, वो कोई काम नहीं करता है। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बी, तो इन जो एंड्स होती हैं, वास्प होते हैं, और जो दीमक होते हैं ना, तो वो सब जो है वो एक ग्रुप में रहते हैं। एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, तो जो एंड्स होती हैं और वो भी हनी बीज की तरह इकट्ठा रहती हैं, एक साथ काम करती हैं। द एंट क्वीन एंट ले एग्स, जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। सोल्जर एंट लुक आफ्टर, सोल्जर एंट जो होती हैं वो बच्चों की देखभाल करती हैं और गार्ड करती हैं नेस्ट का। और जो वर्कर एंट्स होती हैं वो ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, और वो हमेशा बिजी रहती हैं। जो वर्कर बीज होती हैं वो हमेशा भोजन की तलाश करती हैं और उसमें लाती हैं अपने नेस्ट में। जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स कहते हैं दीमक को, और वास्प आल्सो लिव लाइक दिस, और जो टर्माइट्स और वास्प होते हैं वो भी इसी तरह से रहते हैं। तो आपने मधुमक्खी जो एंड्स हैं वो कहाँ देखी हैं? तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं एंट लिव में रहती हैं, एंट हिल में रहती हैं। व्हाट काइंड ऑफ इटेबल अट्रैक्ट्स एंट, इन सब क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए एंड्स दिखाए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि जो लेग्स होती हैं वो कितनी होती हैं बड़े और छोटे एंट की। तो यहाँ देखिए जो आगे के 2 है ना, ये इसके एंटीना होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो आगे के 2 पैर की तरह दिख रहे हैं ना, ये इसके एंटीना होते हैं, और जो पीछे के होते हैं ये इसके पैर होते हैं। तो आप देखिए इसमें कितनी लेग्स हैं इसमें, तो इसमें लेग्स हैं 6,
और ये 2 जो होते हैं वो एंटीना होते हैं। एंटीना से टच करके ये मधुमक्खियाँ एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, मिलती हैं। और आपने देखा होगा ये जब एक मक्खी, अगर एक एंट इधर से जा रही है, एक एंट इधर से जा रही है, तो ये दोनों जो आपस में ना एंटीना से एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, मिलती हैं और उनके पीछे पीछे चलती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स।